नमस्कार। इतिहास में कुछ शादियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ दो लोगों को नहीं बल्कि दो साम्राज्यों को एक कर देती हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं एक ऐसे ही भव्य आयोजन की कहानी में, सीता और राम के पवित्र विवाह की कहानी में। जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत ही कितनी गहरी बात से होती है। सीता राम चरित अति पावन, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। मतलब ये कथा इतनी पवित्र है कि इसे सुनने की जो प्यास है वो कभी बुझती ही नहीं। और बस यही भाव हमें इस कहानी के दिल में ले जाता है। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक खबर से होती है। ये कहानी शादी से नहीं बल्कि उस एक संदेश से शुरू होती है जो अयोध्या के महलों में खुशी की एक तूफानी लहर लेकर आता है। जरा वो सीन सोचिए। राजा जनक के दरबार से एक दूत अयोध्या पहुंचता है। पहले तो उसे देखकर सबको थोड़ी चिंता होती है कि पता नहीं क्या बात है, लेकिन फिर वो जो संदेश लाता है वो पल भर में पूरे महल को जश्न में डुबो देता है। पर मजे की बात यह है कि ये खबर सिर्फ एक शादी की नहीं थी। नहीं, राजा दशरथ ने एक ही शुभ मुहूर्त पर अपने चारों बेटों का विवाह तय कर दिया था, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सोचिए जरा, कितनी असाधारण घोषणा थी ये। और इस खबर पर जो रानियों का रिएक्शन था वो तो देखने वाला था। खासकर रानी कैकेयी का, उनका उत्साह देखिए। वो तो खुशी से भागी भागी रानी कौशल्या के पास गई और बोली, मेरे भरत का ब्याह, मैं तो सास बनने वाली हूँ। मतलब वो एक माँ की जो असली खुशी होती है ना, वो साफ दिख रही थी। और बस फिर क्या था, जैसे ही ये खबर महलों से बाहर निकली, अयोध्या से लेकर मिथिला तक दोनों राज्यों में जश्न की लहर दौड़ गई। जिम्मेदारी संभाली रानी कौशल्या ने, और उनके हुक्म भी देखिए, एक के बाद एक। पूरे महल को दियों से रोशन कर दो, शहर में ऐलान करवाओ, अरे अयोध्या के हर घर में मिठाइयां भेजो। मतलब पूरे राज्य को जश्न की तैयारी में लगा दिया गया। और फिर वो दिन आया जब अयोध्या से वो भव्य बारात निकली। खुद राजा दशरथ की अगुवाई में पूरा राज परिवार एक शानदार सफर पर मिथिला के लिए रवाना हुआ। और वहां मिथिला में उनका जो स्वागत हुआ वो भी देखने लायक था। जबरदस्त सम्मान, ढोल नगाड़े, पूरा शहर जैसे बारात का ही इंतजार कर रहा था। चलिए अब इन सब जश्न और तैयारियों से आगे बढ़ते हैं और उस सबसे खास पल पर आते हैं, यानी खुद विवाह की रस्मों पर। ये वो रस्में थीं जो सिर्फ परंपरा नहीं थीं, बल्कि उनके गहरे मायने थे। इन रस्मों में सबसे अहम रस्म थी कन्यादान की। अब देखिए, ये सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है। ये एक पिता के लिए बहुत ही भावुक पल होता है जब वो अपनी बेटी का हाथ, उसकी जिम्मेदारी किसी और को सौंपता है। राजा जनक के शब्दों में वो पूरा वजन महसूस होता है जब वो अपनी बेटी सीता का हाथ राम को सौंपते हैं। इसमें एक राजा का फर्ज भी है और एक पिता का बेइंतहा प्यार भी। और हाँ, जैसा कि हमने पहले बात की थी, ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, चारों भाइयों की शादी एक ही मंडप में हुई। ये एक ऐसा रिश्ता था, एक ऐसा गठबंधन जिसने आने वाले समय में इतिहास को एक नई दिशा दी। तो ये शादी सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं थी, ये दो बड़े राजवंशों का एक मजबूत गठबंधन था। और इस गठबंधन की खूबसूरती दो महान राजाओं के बीच हुई एक छोटी सी बातचीत में साफ झलकती है। जरा इस बातचीत की विनम्रता देखिए। एक तरफ राजा जनक खुद को सेवक बता रहे हैं और जवाब में राजा दशरथ की कृतज्ञता देखिए। वो कहते हैं, आपने तो एक भिखारी को 4 अनमोल रत्न दे दिए, अपनी सुधारता से आपने पूरे सूर्यवंश को ही खरीद लिया है। कितना गहरा सम्मान था दोनों में एक दूसरे के लिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर शादी में जहाँ एक तरफ खुशी होती है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत गहरी और थोड़ी मुश्किल भावना भी होती है, और वो है विदाई का दुख। और यहीं इस पूरे मौके का सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ एक नया परिवार बन रहा है, दो राज्य जुड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बेटी अपने घर से जा रही है जो उसके माँ बाप के लिए खालीपन छोड़ जाती है। मिथिला की रानियां इसी दर्द को जुबान देती हैं, और उनका सवाल आज भी हर उस माँ बाप के मन में आता है जिनकी बेटी की शादी होती है। वो पूछती हैं, ये कैसी रीत है, सालों तक जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा करो, उसे ही एक दिन अपने हाथों से पराए घर विदा कर दो। उनकी बातों में वो डर है जो हमेशा रहता है कि क्या हमारी बेटी नए घर में खुश रहेगी, क्या उसका ख्याल रखा जाएगा, और अगर कभी वो दुखी हुई तो अपना दिल का हाल किससे कहेगी।
और जानते हैं, ये भावना इतनी ताकतवर है कि राजा जनक जैसा ज्ञानी इंसान, जिन्हें विदेह कहा जाता था, मतलब जो मोह माया से ऊपर उठ चुके थे, वो भी टूट जाते हैं। वो राजा दशरथ से कहते हैं कि विदाई को कुछ देर टाल दीजिए, क्योंकि वो ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं, बेटी के मोह ने मेरे ज्ञान और संयम को हिला के रख दिया है। अयोध्या के राजा, मेरी मदद कीजिए। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या एक शादी एक शुरुआत है या एक अंत? और शायद इसका जवाब है कि ये दोनों हैं। एक नए जोड़े के लिए एक खूबसूरत शुरुआत और एक परिवार के लिए एक दौर का इमोशनल अंत। और शायद जीवन का सबसे बड़ा सच इसी दोहरेपन में छिपा है।